तो गाइस ये जो कूलर है इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पे बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई इसको खोलें कैसे और इसका जो हनीकॉम्ब है वो क्लीन कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे खोलना है और कैसे इसको क्लीन करना है। तो यहाँ पे पीछे की साइड में आपको 4 स्क्रू दिख रहे हैं, तो इसको फटाफट हम खोल लेते हैं। तो पहली स्टेप यही रहती है इसकी। तो सबसे पहले हम ये स्क्रू है वो खोल लेते हैं पेचकस की सहायता से, तो बहुत ईजी खुल जाएगा। तो मैं फटाफट खोल लेता हूँ। तो इस प्रकार से 4 स्क्रू खोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे यहाँ से है और आपको हल्का सा अंदर दबाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंदर दबाना है, ठीक है। फिर इसको ऊपर की ओर धकेलना है ऐसे, जैसे ये यहाँ पे जगह बनी हुई है ना, ये पूरी अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पूरा अंदर ऊपर की ओर धकेलना है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये ऊपर चला गया है। साइड की जगह है, यहाँ पे देख सकते हो कवर हो चुकी है। यहाँ पे आपको जगह दिख रही है, पहले दिख रही थी अब नहीं दिख रही है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो नीचे की साइड से वो बाहर कर लेना कुछ इस प्रकार से, और फिर इसको ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे खींचना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा जो कूलर है वो खुल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से इसमें हनीकॉम्ब लगा हुआ है। अब मेरा हनीकॉम्ब उतना गंदा नहीं है कि इसको क्लीन करने की जरूरत है अभी। तो यहाँ पे ये स्क्रू दे रखे हैं, देख सकते हो एक एक स्क्रू दे रखे हैं। तो ये स्क्रू अगर हम खोलेंगे, ये वाला ये 4 स्क्रू है, खोलेंगे तो ये हमारा हनीकॉम्ब है वो बाहर निकल जाता है। तो मैं आपको खोल करके प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ कि कैसे निकलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे स्क्रू है वो खुल चुके हैं और इस प्रकार से हमारा हनीकॉम्ब है वो बाहर आ जाता है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। फिर इसको जो हनीकॉम्ब है इसको अच्छे से गीला कर लेना है, पानी से भिगो करके गीला कर लेना है, ठीक है। गीला करने के बाद जो 10-20 रुपए वाली वो एसिड वाली बोतल आती है, उसको आप क्या करना है, बोतल में जो ढक्कन होता है उसमें छोटे छोटे छेद करके और इसके ऊपर इस प्रकार से आपको इस पे डालना है, ठीक है। डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये जो भी गंदगी है वो हट जाएगी, ये हनीकॉम्ब नहीं जलेगा उससे, ठीक है। तो ये गंदगी हट जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद आप है तो पाइप के प्रेशर से या फिर पानी से है इसके ऊपर पानी डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरी गंदगी है वो हटकर नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये है हनीकॉम्ब साफ हो जाता है। अभी मेरा इतना गंदा नहीं है कि मैं आपको साफ करके दिखाऊं, नहीं तो दिखा देता। तो इस प्रकार से मैंने जो है इसका हनीकॉम्ब है पहले साफ किया हुआ है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अफसोस उस चैनल पे डाला था जो चैनल है वो हैक हो गया और वो नहीं रहा अभी, ठीक है। तो वो वीडियो भी मेरे पास नहीं तो मैं क्लिप वगैरह दिखा देता। तो इस प्रकार से हनीकॉम्ब आप इसका क्लीन कर सकते हो। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका क्लीन होगा। अभी मैं इसको वापस सेट करके लगा देता हूँ ताकि आपको लगाने में भी आपको दिक्कत ना आए। तो गाइस जो पीछे का कवर है इसमें दोनों साइडों में इस प्रकार के प्लास्टिक के लॉक बने हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार के बहुत सारे लॉक बने हुए हैं। सेम ऐसे ही लॉक है हमारे कूलर में बने हुए हैं, ये देख सकते हो। तो इसमें ये लॉक है वो सेट होते हैं। तो इस चीज़ का आप मोस्टली ध्यान रखें, और अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो ये लॉक टूट जाएंगे, फिर आपका कूलर है जो आपका ये हनीकॉम्ब है पीछे की साइड का, ये अच्छे से जो है सही नहीं रहेगा, फिट नहीं रहेगा, हलता रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें वापस लगाने का भी वही प्रोसेस है, जैसे ऊपर से सबसे पहले आपको ऊपर से इस प्रकार से टेढ़ा करके इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर है आपको पूरा कंप्लीटली डाल देना है, ताकि ये साइड वाली जो जगह है वो आपकी इसमें नहीं दिखनी चाहिए। ये जगह है ना, ये नहीं दिखनी चाहिए, पूरा अंदर जाना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आराम से इसको है वापस सेट कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको इसके अंदर है वो बिठा लेना है, ठीक है। फिर नीचे की साइड से आपको धीरे धीरे करके अंदर की साइड में है वो प्रेस करना है, थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हिला के करोगे ना तो वो लॉक में है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें करके लॉक बिठा लेता हूँ अंदर की साइड में। तो इस प्रकार से देखो इसमें हिला के आपको लॉक को है अच्छे से अंदर बैठाना है। जैसे ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे बिठा दिया और ये जगह है वो कवर हो जानी चाहिए, ये देख सकते हो गई ना। तो इस प्रकार से आपका फिटिंग हो जाना चाहिए। फिर इस प्रकार से फिटिंग होने के बाद ही आपको इसको है नीचे की साइड में है वो खिसकाना। दोनों साइडों में पहले लॉक अच्छे से आपको फिटिंग कर लेना है। ये देख सकते हो दोनों साइडों से है
वो जगह कवर हो चुकी है। इस प्रकार से बिल्कुल जगह नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे, लोग तभी बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो इस साइड में भी यहाँ पे अंदर बैठ चुका है। अभी आपको क्या करना है, नीचे की साइड से है वो यहाँ पे अंदर बिठा के और फिर यहाँ पे नीचे की ओर खिसकाना है। ध्यान रहे यहाँ से दूर नहीं होना चाहिए, तभी ये अच्छे से सेट होगा। तो मैं यहाँ ऊपर से थोड़ा जोर लगा के इसको नीचे की ओर बिठा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये वापस यहाँ पे जगह पे आ चुका है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस स्क्रू है वो लगा देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो वो जगह है वो बन चुकी है और स्क्रू में आपको होल से होल है वो मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से वापस से ये हमारा अच्छे से है, तो एक साइड का है वो लग चुका है। तो मैं फटाफट ये स्क्रू लगा देता हूँ और हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस इस प्रकार से मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से आप इसकी सफाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कूलर की क्लीनिंग की वीडियो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नहीं होती यार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।